राधे राधे। राधा नाम की महिमा अपरंपार है। राधा नाम एक ऐसा नाम है जिसके बिना श्री कृष्ण का नाम अधूरा माना जाता है। राधा नाम ने सृष्टि के अनंत जीवों को परमानंद की प्राप्ति करवाई है। आज हम जानेंगे कि राधा नाम लेने से कैसे व्यक्ति के कर्म बदल जाते हैं। चलिए जानते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है, एक धन संपन्न व्यक्ति था। उसके नगर में एक संत कथा करने आए। तो वह सेठ उन संत के पास गया और बोला, स्वामी जी, मेरा एक बेटा है। वो ना ही तो कोई पूजा पाठ करता है और ना ही भगवान का नाम लेता है। हे गुरु जी, आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे उसका नाम भगवान में लग जाए। संत जी बोले, ठीक है, कल तुम अपने बेटे को लेकर मेरे पास आ जाना। अगले ही दिन वो सेठ अपने बेटे को लेकर उन संत जी के आश्रम में चला जाता है, जहां पर वो संत जन रुके हुए थे। तब संत जन उस बालक से बोले, बेटा बोलो राधे राधे। तो सेठ जी का बेटा बोला, मैं क्यों बोलूं राधे राधे। सेठ का बेटा नास्तिक होने के साथ साथ थोड़ा जिद्दी भी था। संत जी ने फिर कहा, बेटा बोलो जय श्री राधे। पर वो हर बार मना करता रहा, परंतु संत जी भी हार नहीं माने। वो भी लगातार कोशिश करते रहे और अंत में सेठ जी के बेटे ने कहा, मैं क्यों ही बोलूं राधे राधे। तब उस अबोध बालक के मुख से गलती से निकला हुआ राधा नाम सुनकर संत जी बहुत खुश हो गए और उस बालक से कहने लगे, बेटा जब तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और तब यमराज तुमसे पूछेंगे, क्या तुमने कभी भगवान का नाम लिया है, कोई अच्छा कार्य किया है, तब तुम उनसे कह देना कि मैंने अपने जीवन में एक बार श्री राधा का नाम लिया था। अगर यमराज पूछे कि बस एक बार, तो बोल देना, हाँ जी, बस एक बार। इतना कहकर वो संत वहां से चले गए। समय व्यतीत होता गया और एक दिन वो मर गया और यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने पूछा, क्या तुमने कभी कोई अच्छा काम किया है। तब उसने उत्तर दिया, हाँ, मैंने जीवन में एक बार राधा नाम लिया था। आप मुझसे अब उसकी महिमा बताएं। यमराज जी सोचने लगे कि एक बार राधा नाम की क्या महिमा होगी, इसका पता तो मुझे भी नहीं है। यमराज जी बोले, चलो इंद्रदेव के पास चलते हैं, वो ही बताएंगे। वो लड़का यमराज जी की तरफ देखने लगा और सोचने लगा, ऐसा क्या है इसमें जो यमराज जी भी सोच में पड़ गए। अब उसे थोड़ा सा गर्व महसूस होने लगा कि मैंने राधा नाम लिया था। लड़का बोला, हे यमराज, मैं ऐसे तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। जब तक मेरे कर्मों का हिसाब नहीं हो जाता, तब तक मैं आपका मेहमान हूँ। आप मेरे लिए कोई पालकी की व्यवस्था करें, तभी मैं आपके साथ जाऊंगा। यमराज जी सोचने लगे, ये तो बड़ी ही मुसीबत है। तब यमराज ने पालकी मंगवाई और उसको उसमें बिठाया और फिर उसने कहा, तो जो आदमी पालकी उठाता है उसे कहार कहते हैं। उस लड़के ने कहा, यमराज जी, आप सबसे आगे वाली कहर को हटा दो और उसकी जगह पर आप पालकी उठाओ, क्योंकि आज तक इन्होंने बिना राधा नाम की महिमा जाने सबके कर्मों का हिसाब करने की बहुत बड़ी भूल की है। यमराज जी को उसकी बात माननी पड़ी और उस कहर की जगह खुद पालकी उठाई और देवराज इंद्र के पास गए। इंद्रदेव भी यमराज जी को ऐसे पालकी उठाए देख हैरान हो गए और बोले, यमराज जी, क्या इस पालकी में जो है, क्या वो कोई खास पुण्य आत्मा है जो आपने इसकी पालकी को स्वयं उठा रखा है। तब यमराज जी बोले, इंद्र जी, ये पृथ्वीलोक से आया है और एक बार राधा नाम लेने की महिमा जानना चाहता है। आप ही बताएं, अब एक बार राधा नाम लेने की क्या महिमा है। यदि आप बताएं तो मैं इससे मुक्त हो पाऊंगा। इंद्र ने कहा, वैसे तो राधा नाम की महिमा बहुत है, पर पूरा सत्य क्या है वो तो मुझे भी नहीं पता। चलो हम ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, उन्हें तो अवश्य ही पता होगा। इंद्र की बात सुनकर वो लड़का बोला, हे देवराज इंद्र, आपको भी राधा नाम की महिमा नहीं पता, तो चलिए अब आप भी एक कहर को हटा दीजिए और उसकी जगह यमराज जी के साथ आप पालकी उठाएं। तब एक तरफ से पालकी यमराज जी ने उठाई तथा दूसरी तरफ से पालकी को देवराज इंद्र ने उठाया और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने देखा यमराज और इंद्र ने किसी को पालकी में उठा रखा है। ब्रह्मा जी सोचने लगे, अवश्य ही कोई ये पुण्य आत्मा है। ब्रह्मा जी बोले, इंद्र, ये कौन है जिसको तुमने स्वयं पालकी में बिठा कर लाए हो। इतने में यमराज जी ने उत्तर दिया, ब्रह्मा जी, ये पृथ्वीलोक से आया है और एक बार राधा नाम की महिमा जानना चाहता है
और हम दोनों इसके बारे में इसको नहीं बता पाए, जिस कारण से हम इसकी पालकी उठा रहे हैं। परंतु हे ब्रह्मदेव, आप तो परम ज्ञानी हैं, आप ही बताएं कि एक बार राधा नाम लेने की महिमा क्या है, तभी यह हमें मुक्त करेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, श्री राधा नाम की महिमा तो अपार है, परंतु उसके पीछे का वास्तविकता क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, महादेव शंकर को इसका जरूर पता होगा। ब्रह्मा जी के मुख से ऐसा सुनते ही वो व्यक्ति बोला, हे ब्रह्मा जी, अब आप भी मेरी पालकी के तीसरे कहर को हटाकर खुद मेरी पालकी को उठाएं। फिर क्या था, ब्रह्मा जी को यमराज जी और इंद्रदेव के साथ पालकी उठानी पड़ी। फिर वे सब पालकी लेकर भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने उन्हें आता देख बोले, अरे ये कौन है जिसकी पालकी स्वयं ब्रह्मा, इंद्र तथा यमराज उठाकर ला रहे हैं। तब ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, ये पृथ्वीलोक से आया है और राधा नाम की महिमा जानना चाहता है कि राधा नाम की महिमा क्या है। इसने जीवन में एक बार राधा नाम लिया था। ब्रह्मा जी बोले, हे शंभु, अब आप ही बताएं, आप तो हमेशा उनकी समाधि में रहते हैं और उन्हीं का ही ध्यान करते हैं। तब भगवान शंकर बोले, मैं ध्यान तो निरंतर उन्हीं का करता हूँ, पर सही से ज्ञात तो मुझे भी नहीं है। हाँ, परंतु राधा नाम की महिमा के बारे में तो सिर्फ श्री कृष्ण ही बता सकते हैं। तब वो व्यक्ति बोला, ऐसा कीजिए, अब आप भी मेरे चौथे कहार को हटाकर स्वयं मेरी पालकी को उठाएं। इस तरह देवादिदेव भगवान शिव, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र तथा यमराज जी, चारों व्यक्तियों ने उस पालकी को उठाया और लेकर श्री कृष्ण जी के पास उनके गोलोक धाम में गए। और उस समय भगवान श्री कृष्ण जी राधा जी के साथ अपने आसन पर बैठे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने सभी को नमस्कार करते हुए यहाँ आने का कारण पूछा। तब भगवान शंकर बोले, हे प्रभु, ये धरती से आया है और अब मृत्यु के बाद यमराज जी ने जब इसके कर्म देखे तो ये पाते हैं इसने अपने पूरे जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया, सिर्फ एक बार अनजाने में राधा नाम लिया है और अब ये उस राधा नाम की महिमा को जानना चाहता है, परंतु यमराज जी इसको बता नहीं पाए। एक बार राधा नाम का फल क्या है। यमराज जी इसको देवराज इंद्र के पास लेके गए, परंतु वो भी एक बार राधा नाम की महिमा नहीं बता पाए और इस तरह ब्रह्मा जी के पास गए और फिर मेरे पास आए, परंतु हे भगवान, हम चारों में से कोई भी इस व्यक्ति को राधा नाम की महिमा नहीं बता पाया, जिस कारण हम इस व्यक्ति को पालकी में बिठाकर आपके पास लाए हैं। हे प्रभु, अब आप ही बताएं, एक बार राधा नाम का उच्चारण करने का क्या फल हो सकता है। ये सब वार्ता सुनकर वहां बैठी श्री राधे जोर जोर से हंसने लगी। तब श्री कृष्ण ने पूछा, हे राधे, आप इतना क्यों हंस रही हो। इस पर किशोरी जी बोली, हे भगवान, ये अभी तक राधा नाम का महत्व नहीं समझ सके। राधा जी की ऐसी बात सुनकर शंकर जी बोले, हे महारानी, आप ही बता दीजिए, एक बार राधा नाम लेने का क्या महत्व है। तब राधा रानी बोली, हे महादेव, आप खुद देखिए, इस व्यक्ति ने एक बार राधा नाम लिया और ये स्वर्गलोक होते हुए ब्रह्मलोक और साक्षात महादेव के लोक होते हुए अब हमारे लोक में आया है और हमारे दर्शन कर रहा है। इससे अनंत फल और क्या होगा। जिस व्यक्ति को नरक में जाना था, स्वयं उसकी पालकी मृत्यु के राजा यमराज, स्वर्ग के राजा इंद्र तथा सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी तथा देवों के देव महादेव उठाकर चल रहे हैं और हमारे दर्शन कर रहा है। इस पर कृष्ण जी बोले, अब तो ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। तब यमराज जी बोले, तो क्या प्रभु अब ये नरक में नहीं जाएगा। तब श्री कृष्ण बोले कि जिसने एक बार राधा रानी के चरणों के दर्शन कर लिए वो फिर कभी भी नरक में नहीं जाता। फिर श्री कृष्ण बोले, अगर कोई एक बार भी प्रेम से रा बोलता है तो मैं सब काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ और जैसे ही वो था बोलता है मैं उसको अपनी गोद में भर लेता हूँ। तब वो व्यक्ति बोला, मैंने तो एक बार अनजाने में ही किसी संत के कहने पर राधा नाम का उच्चारण किया था, परंतु जो सच्चे हृदय से राधा नाम का उच्चारण करते हैं उनको तो जीवन में कभी भय ही नहीं होगा, उनको तो कभी नरक के दर्शन भी नहीं करने पड़ेंगे, उनको तो आपके चरणों में ही स्थान मिलेगा। इसलिए जो भी एक बार प्रेम से सच्चे हृदय के साथ बोलता है राधे राधे श्याम मिला दे, तो उसे साक्षात श्रीमती राधा रानी
और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होता है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आप भी प्रेम से बोले राधे राधे और कमेंट में लिखे राधे राधे। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारी वीडियो को पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।